हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज जैसे ही मैं उठी ना तो सबसे पहले मैं ऊपर आई मशीन लगाने के लिए, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े धो लेते हैं, वरना फिर इकट्ठे हो जाए ना तो फिर धुल दे देंगे। तो फिर मैं ऊपर आई, मैंने मशीन में पानी शानी भरा, फिर नीचे गई, फिर नाश्ता वगैरह गर्म किया और वो किया। मेरा ना चावल खाने का दिल कर रहा था, फिर मैंने चावल खा लिया। 1 बज चुका था। मेरा ना गाइस चावल खाने का ज़रा दिल कर रहा था, क्योंकि कल हमने चावल बनाए थे, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो फिर मैंने चावल ही खाए थे। तो फिर मैंने देखा कि टाइम क्या हुआ है, तो 1 बज चुका था। फिर मैंने कहा चलो मैं ना ज़ैनब को रेडी करती हूँ। फिर ज़ैनब मैडम यहाँ पे खेल रही थी, तो मैंने कहा चलो ना इसको रेडी शेडी कर देते हैं। फिर मैंने इसका मुँह हाथ धुलवाया और फिर मैंने इसको कपड़े शपड़े पहना के रेडी शेडी कर दिया था। तो आज ना मैंने इसकी ना रेडी होते हुए की वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा तंग करती है, बार बार मोबाइल पकड़ने की कोशिश करती है। कपड़े पहनते हुए ना ये बहुत ज़्यादा मुझे तंग करती है। तो फिर इस वजह से मैं भी तंग होती हूँ। मुझे आज ज़रा जल्दी थी, मैंने कहा मैंने कपड़े धोने हैं। फिर मैं ऊपर आई और मैंने ना अपने कपड़े सारे धो लिए थे। ज़ैनब नीचे खेल रही थी, तो बस एंड पे मेरा थोड़ा सा ही काम रह गया था। तो ना फिर मैंने जल्दी जल्दी से अपना काम सारा ख़त्म कर लिया। तो आप देख लें कि ना मेरा काम बस एंड पे ही रह गया। फिर साथ साथ मैं कपड़े डाली जा रही थी और ना फिर मैंने कहा कि चलो अब बाकी का जो काम है वो भी निपटा लेते हैं हम जल्दी से। तो फिर मैं ना यहाँ पे देख रही थी कि कितना टाइम रह गया, तो मशीनें तो कम रुक गई हुई थी। तो फिर मैंने बेडशीटें वगैरह भी धो ली हुई थी। तो फिर मैंने ना मशीनों को साफ़ सूफ कर लिया था। तो मैंने कहा अब मैं ना ऊपर जाती हूँ कपड़े डालने के लिए। तो ज़्यादातर मैंने कपड़े नीचे डाल दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है। तो फिर ज़्यादातर कपड़े नीचे थे, फिर कुछ कपड़े जो थे ना वो नीचे जगह कम थी। तो फिर मैंने कहा चलो ये ऊपर जाकर ना अंदर वाली तारों पर डाल आती हूँ। फिर मैं वो ऊपर गई और जाके मैंने अंदर वाली तारों पर डाल दिए वो कपड़े। तो गाइस फिर ना मैं देखा कि मैंने कहा चलो मैं ना अब ज़ैनब को देखती हूँ, काम तो मेरा हो गया सारा ख़त्म। तो फिर ना मैं अंदर गई कमरे में और मैंने जाके देखा ज़ैनब मैडम बैठी हुई थी, खेल रही थी। माशाल्लाह से तंग नहीं करती है, बैठी रहती है। अगर भूख लगे ना फिर रोती है। तो मैं ज़ैनब को देखा, मैंने कहा ये तो सुकून से बैठी हुई है। तो ना इसके फेस पे ना इसकी कज़न ने स्टार बनाया था। तो मैं वो देख रही थी कि ये रेज़ हो जाएगा। मैं उसको कह रही थी कि क्यों बनाया, तो शुक्र है फिर वो रेज़ हो गया था। मैं नीचे आई, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। तो मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे थे, मैंने फिर उनके बाद नमाज़ पढ़ी। और फिर मुझे बहुत भूख लग रही थी, फिर मैंने खाना खाया। खाना आज हमने दोपहर में ही बना लिया था, क्योंकि वो मेरी जो नंद आई हुई थी उन्होंने घर वापस जाना था। फिर मैंने जल्दी हम लोगों ने ना खाना बना लिया था। मैंने नहीं बनाया था, भाभी ने खाना बनाया था। तो यहाँ पे फिर ज़ैनब मैडम खेल रही थी, तो अपने बलून्स के साथ इसकी कज़न्स ने इसको ना बलून्स ला के दिए थे। तो उनके साथ बैठी हुई है, खेल रही थी। तो फिर मेरा दिल कर रहा था चाय पीने का, तो फिर भाभी ने चाय बनाई, तो मैंने चाय बिस्किट खा लिए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। फिर मुझे सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर चाय पी के ना शुक्र है सुकून हो गया था। फिर मैं इधर आई भाभी के कमरे में, तो भाभी वगैरह ना बाहर जा रही थी, उन्होंने थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए जाना था। फिर वो मार्केट गए चली गई थी, तो मैं बच्चों के पास बैठी हुई थी। तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। बाकी बच्चे जो बड़े बच्चे हैं ना हमारे, वो ट्यूशन गए हुए हैं। और ये 3 छोटे बच्चे घर में हैं। और एक जो छोटी बच्ची है वो गई है अपनी मम्मा के साथ, वो अपनी मम्मा के बगैर नहीं रहती। तो ज़ैनब यहाँ पे खेल रही है अपनी आपी के साथ। तो जो आपी है ना इसकी ये बहुत ज़्यादा शरारती है, इसमें सारी लड़कों वाली हरकतें हैं। है ये माशाल्लाह से लड़की, लेकिन इसमें हरकतें सारी लड़कों वाली हैं। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा शरारती है। तो ज़ैनब के साथ खेलती भी है। इसको ना बहुत प्यार है बच्चों के साथ, ये बच्चों से बहुत प्यार करती है और बच्चों को मार मोड़ भी देती है, इसको कुछ नहीं पता चलता। अच्छा, तो बस फिर बच्चे ऐसे ही होते हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं, कोई कैसा बच्चा होता है, कोई कैसा बच्चा होता है। तो ये जो है ना ये बहुत शरारती सी बच्ची है हमारी। अच्छा जी, फिर ज़ैनब यहाँ पे ना सो गई हुई थी। तो फिर मैंने भाभी आई बाहर से, भाभी आते हुए करेले लेके आई थी। भाभी कहती कि ना चलो दोपहर में खाना बनाया था, तो अब ना रात के लिए भी कुछ बना लेते हैं। तो फिर भाभी ने ना मुझे कहा कि चलो ये करेले तुम बनाओ। तो फिर मैंने करेले वगैरह छीले और फिर हमने वो काट लिए थे। तो फिर भाभी ने यहाँ पे प्याज वगैरह काट लिया था। तो प्याज आप फिर ना प्याज भाभी ने जल्दी से काट कूट के फिर मुझे बताया कि मैंने प्याज काट लिया। मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ। फिर यहाँ पे हमने गैस चेक की, तो गैस हमारी आ नहीं रही थी खैर से। तो आपने ना हमारी ये कढ़ाई को इग्नोर करना है क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। तो ये छोटी कढ़ाई यही है, वरना सारी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं। तो फिर हमने थोड़े से करेले बनाने थे। तो फिर भाभी ने ना अच्छी तरह ये करेलों को सबसे पहले फ्राई किया। तो करेलों को अच्छी तरह से ना फ्राई कर लेना। यहाँ पे भाभी बना रही थी और मैं साथ साथ ना वीडियो बना रही थी। तो मैं पास खड़ी हुई थी, मैं कहा भाभी आपने करेले बनाने हैं ना, तो मैंने ना इसकी वीडियो जो है ना शूट करके ना, तो वो मैंने ना अपनी वीडियो बना लेनी है, उसमें अपने व्लॉग में ना ऐड करनी है। भाभी कहती चलो ठीक है। तो ना यहाँ पे फिर हमारे करेले अभी तक तो हो रहे हैं फ्राई। फ्राई होने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि गैस ही नहीं आती है, गैस का बहुत ज़्यादा मसला है। तो आगे आगे तो खैर से आ रही हैं सर्दियाँ, फिर तो बिल्कुल ही नहीं गैस आनी है। बिल इतने इतने ज़्यादा आते हैं और गैस जो है ना वो तो आती ही नहीं है। तो बस यही मसला है, गर्मियों में होता है कि ना बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, और सर्दियों में जो होता है ना गैस के बिल आते हैं और गैस आती नहीं है, या तो ना आती हो तो फिर बंदा माने भी। तो करेले हो गए थे, फिर यहाँ देखें जल्दी जल्दी से फिर भाभी कर रही थी कि जल्दी जल्दी से ना बस ये हो जाए फ्राई। तो बस इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा, सिर्फ इनको फ्राई करने में टाइम लगा है, और इनको या तो बनाने में टाइम लगा है, खाने में नहीं टाइम लगता है इनको इस तरह की चीज़ों को ना सिर्फ या तो बनाने में टाइम लगता है, तो ना या फिर पकाने में लगता है, तो खाने में नहीं लगता टाइम। तो फिर हमने जल्दी जल्दी से भाभी करी थी और साथ में मैं खड़ी वीडियो शूट कर रही थी। फिर हमने इसकी जो छिलकी होती है ना इसको भी कर लिया था फ्राई। अच्छा, अब मेरे ससुराल में ना जो ये छिलकी होती है ना इसको भी डालते हैं करेलों में। तो हमारे घर ना मम्मा नहीं डालती थी, तो बस यहाँ पे डालते हैं, तो मतलब मज़े के बनते हैं करेले इससे भी। फिर भाभी ने प्याज को फ्राई किया और मैं गई थी बाहर बच्चों की बात सुनने के लिए, और अंदर आई ना
तो भाभी साहिबा ने सारी हांडी तैयार की हुई थी और मैंने कहा लो, मैंने तो यहाँ पे वीडियो बनानी थी। भाभी कहती हो मैं भूल गई। भाभी कहती अभी अभी बस मैंने सारा कुछ डाला है, तो स्पाइसेस वगैरह मैं इसीलिए आपको दिखा नहीं सकी। तो यहाँ पे ना फिर बस भाभी ना थोड़ा सा भून रही थी इनको, टमाटरों को, और जो करेले भी थे वो भी ऐड कर दिए हुए थे, और सामने जो छिलकी थी वो भी ऐड कर दी थी। फिर एंड पे ना हम लोग प्याज ज़रूर डालते हैं करेलों के अंदर। प्याज डालने से ना फिर जो मतलब कि करेले होते हैं ना वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं, मतलब करेलों में और भिंडियों में ज़्यादा प्याज डलता है ना, तो फिर इसमें एंड पे भी हम लोग ज़रूर प्याज डालते हैं। तो फिर बच्चे आए, कहते चाची हमने ना आज ना चॉकलेट शेक बनाना है, तो आप आए हमारी वीडियो बनाएं, हमारे साथ हेल्प करवाएं। तो पीछे ना जो चीज़ें पड़ी हमने उनको इग्नोर करना है ज़रा, तो वो भाभी ने ना चीज़ें निकाल के रखी थी, भाभी आटा गूंद रही थी और साथ में वो टमाटर पड़े थे। और बच्चों ने देखे कैसे गंद साथ ही फेंक दिया। बच्चे माशाल्लाह से ना बड़े शरारती होते हैं, ये गंद बहुत फैलाते हैं, तो फिर ना उनको डांट भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो भाभी पीछे आटा गूंद रही थी। तो फिर बच्चों ने ना यहाँ पे शेक वगैरह बनाया और मुझे कह रही थी कि चाची हम आपने ना अपने व्लॉग में ना ये भी वीडियो आपने ऐड कर लेनी है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर बच्चों ने ना शेक बना लिया था। तो मज़े की बात यह है कि शेक बनाते बनाते जो हमारी मशीन है ना वो भी ख़राब हो गई थी। तो ना बस अब हमारी मशीन जो है ना ख़राब पड़ी हुई है। तो गाइस फिर मिल्क शेक हो गया था हमारा रेडी। तो फिर मैं ना चली गई थी कमरे में, फिर मुझे आवाज़ दी बच्चों ने, तो उन्होंने कहा चाची आए ज़रा हमारा मिल्क शेक देखें। फिर उन्होंने बहुत अच्छी सी डेकोरेशन की थी। फिर मैंने उसकी वीडियो बनाई। फिर मैं कमरे में आई तो ज़ैनब मैडम दोबारा से उठ चुकी थी। तो फिर मैं ज़ैनब को देखा तो ज़ैनब ज़रा चिड़चिड़ी सी हुई है, फिर रो रही थी। फिर मैंने उसको गोद में पकड़ा तो फिर चुप कर गई, फिर हंसने लग गई। तो फिर यहाँ पे बैठ के खेल रही थी। तो बच्चे भी बस अपने मूड के मालिक होते हैं, जैसे मतलब कभी हंस लिया, कभी खेल लिया, कभी रो लिया। ज़ैनब वैसे माशाल्लाह से तंग नहीं करती, लेकिन कभी कभी फिर इतना तंग करती है कि मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर बस ज़ैनब खेल खुल रही थी। तो फिर ना रात हो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था, खाना शाना हमने खा लिया था। मैं खाने की ना वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मैं रोटियाँ बना रही थी, तो फिर सारे खाना साथ साथ ही खा रहे थे। तो फिर मैं इस वजह से ना वीडियो बनाना भूल गई। तो फिर यहाँ पे ना हमारे घर आए थे जापानी पल, तो फिर मैंने उनको कट शट किया। मैंने कहा चलो सारे मिल के बैठ के खाते हैं। तो फिर मैंने ज़ैनब ने और ज़ैनब के बाबा ने ना बैठ के जापानी पल खाए, तो बहुत मज़ा आया था हमें। तो फिर ना गाइस मैंने ना ज़ैनब के लिए शॉपिंग करने जाना था क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो ज़ैनब के कपड़े वगैरह कोई भी नहीं है। तो बच्चों के ना हर सीज़न के नए कपड़े आने होते हैं। तो फिर मैंने ना ज़ैनब की लिस्ट बना ली थी। मैंने कहा कि मुझे ना याद रहेगा कि कौन सी चीज़ लानी है और कौन सी चीज़ नहीं लानी। तो गाइस कल ना फिर हम लोगों ने फ्राइज़ नहीं मिली थी, तो हमें आज भी वही फ्राइज़ खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। तो यहाँ पे टाइम देखें क्या हो गया, और ज़ैनब के बाबा ना फ्राइज़ लेने गए हुए हैं। फिर ज़ैनब के बाबा और ताऊ दोनों चले गए थे। मैंने कहा चलो ये खैर से चले जाएँ। फिर मैंने इनके जाने के बाद जल्दी से बेडशीट झाड़ी अपनी और कंबल शंबल निकाल के रखा। मैंने कहा चलो मैं ना अपना कमरा सेट कर लेती हूँ और ज़ैनब को सुलाने की कोशिश करती हूँ। तो ज़ैनब तो फिर सो गई थी और हमारी फ्राइज़ आ गई थी। फिर हमने मज़े से फ्राइज़ खाई, बहुत मज़ा आया। और गाइस फिर ज़ैनब भी सो गई थी। ओके अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।